गौतम बुद्ध के जीवन में ये उल्लेख है कि वह अपने हर भिक्षु को ये कहते हैं कि जब तुम ध्यान करो और जब आनंद से भर जाओ तो एक काम करना मत भूलना। जब तुम आनंद से भर जाओ तो अपने आनंद को सारे जगत को बांट देना, तभी उठना ध्यान से। ऐसा ना हो कि ध्यान भी कंजूसी बन जाए, ऐसा ना हो कि ध्यान को भी तुम तिजोरी में बंद करके रख लो। जो पाओ उसे लुटा देना, फिर कल और आएगा उसे भी लुटा देना, और जितना तुम लुटाओगे उतना ज्यादा आएगा। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, और सब ठीक है, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक अपवाद मांगना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या अपवाद? उसने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान करूँगा और आप जैसा कहते हैं वैसा ही ध्यान के बाद जो आनंद की अनुभूति होगी, प्रार्थना करूँगा कि हे विश्व इस अनुभूति को संभाल ले, लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा अपवाद चाहता हूँ। वह ये है कि मैं अपने पड़ोसी को इसके बाहर छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वह कमबख्त मेरे ध्यान का लाभ उठाए जय मैं नहीं देख सकता। बस इतनी सी स्वीकृति है। एक पड़ोसी सारी दुनिया को ध्यान बांटने को राजी हो, दूर से दूर तारों पर कोई रहता हो, मुझे कोई चिंता नहीं, मगर इस हरामखोर को। बुद्ध ने कहा, तब मुश्किल है, तब तुम बात समझने को नहीं हो। सवाल ये नहीं था कि इसको देना है या उसको देना है, सवाल ये नहीं था कि अपने को देना है और पराये को देना है, सवाल ये नहीं था कि दोस्त को जरा ज़्यादा दे देंगे और दुश्मन को जरा कम दे देंगे। सवाल ये था कि देंगे बेशर्ते देंगे, और ये ना पूछेंगे कि लेने वाला कौन है, और तुम वही अटक गए। तुम्हारा ध्यान आगे ना बढ़ सका। ये चाँद सितारे तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखते, इसलिए तुम तैयार हो इनको प्रेम देने को, ध्यान देने को, आनंद देने को, मगर वह पड़ोसी। तो बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम सबकी फिक्र छोड़ो, चांद की और तारों की। तुम इतनी ही प्रार्थना करो रोज ध्यान के बाद कि मेरा सारा आनंद मेरे पड़ोसी को मिल जाए। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरों के लिए पूरी दुनिया भी छोटी है, तुम्हारे लिए तुम्हारा पड़ोसी ही सारी दुनिया से बड़ा मालूम पड़ता है। प्रेम का इतना ही अर्थ है कि मेरा आनंद, मेरे जीवन की खुशी, मेरे जीवन की खुशबू बेशर्त बिना किसी कारण के सब तक पहुंच जाए। तो पहली तो बात ये याद कर लो कि प्रेम तुम्हारी पुरानी धारणा गलत है, और दूसरी बात कि वह जो क्षण आता है ध्यान में, घबराकर शोर मत देना, क्योंकि वही क्षण जैसे गंगा गंगोत्री में छोटी सी होती है, इतनी छोटी कि हिंदुओं ने वह एक गोमुख बना रखा है। पत्थर के गोमुख से गंगोत्री निकलती है, और वही गंगोत्री हजारों मील की यात्रा करके इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वह सागर से मिलती है तो उसका नाम गंगा सागर है। उसको एक पार से दूसरे पार तक देखना मुश्किल हो जाता है। वह जो छोटा सा क्षण है वह अभी गंगोत्री है। अगर तुम प्रेम के संबंध में सुधार कर लिया तो इस गंगोत्री को गंगा सागर बनने में मग देर ना लगेगी। उसका गंगा सागर बनना निश्चित है। इस अस्तित्व के नियम बदलने नहीं है, वह सदा से वही है। अगर कभी कोई भूल चूक हमारी है, जगत के नियमों का कोई पक्षपात नहीं होता। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये स्टोरी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आप ऐसी ही स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।